आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ दृष्टि की ये कहानी आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। पहले के सारे पार्ट चैनल पर हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सुनते हैं इस पार्ट में क्या होता है। सिया अंश से कहती है, मिस्टर अंश, मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट के साथ वार्ड में थी, तो जाहिर सी बात है मैं मास्क और कैप में ही होंगी। ओह, आप तो बुरा मान गई। मुझे लेट हो रहा है मिस्टर अंश, आपको जो कहना है जल्दी कहिए। आपको जितनी फीस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मिस्टर अंश, पैसे से आप खुशियाँ खरीदने चले हैं, याद रखिए। खुशियाँ दूसरों को भी दो, तभी मिलती हैं। सिया वहाँ से चली जाती है और अंश ठाकुर चिढ़ जाता है, कहता है, जिस डॉक्टर को अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल रिकमेंड करता है वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है। तभी नर्स आकर सिया को बताती है कि पेशेंट को घबराहट हो रही है। सिया उसे इन्फ्यूजन मसाज देने की यानी कि जड़ी बूटी के सत्व की मालिश देने की तैयारी करती है और उसके बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कहती है, सर मैंने जॉब ज्वाइन करने से पहले आपसे कहा था कि मुझे धनवान लोग पसंद नहीं हैं और मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। आपने एग्री किया था तभी मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। हाँ डॉक्टर, पर पेशेंट का अमीर गरीब होने से क्या लेना देना, वो सब मैं नहीं जानती, पर मेरे अपने उसूल हैं सर। अंश डायरेक्टर से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल अभी के अभी खरीद सकता। जानता हूँ सर, पर आपके हॉस्पिटल खरीद लेने से डॉक्टर सिया आपके ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे ट्राई करने दीजिए। अगर डॉक्टर सिया ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो गई तो मैं बहुत बड़ी रकम डोनेशन में दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अंश के शरीर से पसीना ऐसे टपकने लगा जैसे भीगा कपड़ा निचोड़ा जा रहा हो। डायरेक्टर्स घबरा जाते हैं और सीनियर डॉक्टर को कॉल करते हैं। रोजी अंश की हालत देखकर बोली, इसी कारण मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मिसेस ठाकुर, आप अभी ऐसी कड़वी बातें मत बोलिए, अभी मिस्टर ठाकुर की हालत ठीक नहीं है। डायरेक्टर की बात सुन रोजी बड़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, एक्चुअली आई हेट अंश। ये जिए या मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिया के मन में तूफान मचा हुआ था। जिसका चेहरा वो पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहती थी, आज वही उसके सामने खड़ा था। उसके सर में तेज दर्द होने लगा और हॉस्पिटल की हवा भी उसे भारी लग रही थी। उसने अपने पेशेंट से संबंधित सारे जरूरी निर्देश अपने जूनियर को दिए और घर चली गई। घर में बच्चे खेल रहे थे। रमा उनके साथ थी। सिया चुपचाप बेड पर आके लेट गई। बच्चों ने सिया को देख लिया तो दोनों सिया के पास आए और माँ का उतरा चेहरा देखकर काव्या बोली, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, जरा सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं, कहकर अपने छोटे छोटे हाथ सिया के सर में रखते हुए देव ने कहा। सिया ने प्यार से उसे खींच लिया, मेरा प्यारा बच्चा कहकर उसे गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग होमवर्क करो और फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। बच्चे खुश होकर चले गए। सिया का मन रोने को कर रहा था, पर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली और उसे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई जब वो दुल्हन बनी थी और नशे में धुत अंश ठाकुर उसके कमरे में आया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर गया। इसके साथ ही सिया के मासूम सपने उसके नशे की भेंट चढ़ गई। तभी सिया का फोन बजा। आगे की कहानी सुनते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए।